नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका स्वागत करती हूँ और मेरा आज का टॉपिक आपको बताने का है कि सीनेट एग्जाम क्या होता है। जी हाँ, मैं उसी सीनेट एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ, जिस सीनेट एग्जाम को देने से आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हैं, MSc नर्सिंग कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि सीनेट एग्जाम क्या होता है और सारी डिटेल्स बताऊंगी कि सीनेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीनेट एग्जाम कैसे दे सकते हैं, कौन से फॉर्म आते हैं, कैसे भर सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। सो हमारे वीडियो से इन तक जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम समझेंगे सीनेट क्या है और सीनेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होता है। मैं सारे क्वेश्चन आप सबको क्लैरिफाई करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सीनेट क्या है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। इसे कौन आयोजित करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इसको आयोजित करती है, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तीसरा जो है कौन कौन आवेदन कर सकता है इसमें, मैं ये भी पूरे डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। इसका सिलेबस क्या है, इसके फायदे क्या हैं, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीनेट क्या है। सीनेट एग्जाम जो है इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं, तो मैं आपको लिख देती हूँ इसका फुल फॉर्म, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। आइए देखते हैं सीनेट क्या है। सीनेट जो है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है और हम दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बताने वाले हैं कि कौन आयोजित कराता है सीनेट एग्जाम। सीनेट एग्जाम जो होता है ABBMU यूनिवर्सिटी के द्वारा, ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित करा जाता है, जो यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। और इससे एफिलेटेड 100-200 कितने भी कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है सीनेट एग्जाम देने से। और ये जो है आप सीनेट एग्जाम क्यों देंगे, जो है मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपको। सीनेट एग्जाम देने से आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग जैसे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और अच्छे कोर्सों को कर सकते हैं सीनेट एग्जाम देने के थ्रू। ये जानते हैं सीनेट एग्जाम क्यों कराया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि सीनेट एग्जाम क्यों कराया जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि मैं आपको सारी चीजें बेसिक से समझा सकूं। तो सीनेट एग्जाम क्यों कराया जाता है मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, सीनेट एग्जाम जो है एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कराया जाता है। कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपने दिया, आपको BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग में एडमिशन चाहिए, तो जो है आप सीनेट एग्जाम दीजिए और यह प्रोसेस जो है आपके लिए सबसे आसान है। दूसरी पॉइंट को आइए समझते हैं कि समान अवसर प्रदान करने हेतु सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान हो सीनेट एग्जाम देने के थ्रू और अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें वो, इसके लिए सीनेट एग्जाम कराया जाता है। तीसरी बात, एक ही परीक्षा से कई कॉलेज में प्रवेश करने हेतु बहुत सारे एग्जाम ना करा के एक ही एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी में बना दिया है और बहुत सारे कॉलेज उससे एफिलेटेड हैं कि जो है इस परीक्षा के द्वारा मेरिट बेस पे जो है जिसके जितने मार्क्स रहेंगे उसी अकॉर्डिंग उसको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे बच्चे को, और एक ही परीक्षा देने से कई कॉलेजेस में भी एडमिशन वो पा सकता है। आगे देखते हैं मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। इस पे जो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है कि जिसके ज्यादा मार्क्स रहेंगे उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाएगा और जिसके कम थोड़े से मार्क्स रहेंगे उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट में यही डिफरेंस होता है, डिग्री सेम है बट जो है फीस का डिफरेंस रहता है। प्राइवेट कॉलेज में जो है फीस बहुत ज्यादा लगती है और गवर्नमेंट में फीस कम लगती है। अगर आपके मेरिट मार्क्स अच्छे होते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो आगे विद्यार्थियों देखते हैं कि सीनेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं।
परीक्षा का पैटर्न जो होता है, सबसे स्टार्ट पॉइंट ये है कि परीक्षा का जो पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। दूसरे पॉइंट में आपको बताने वाली हूँ कि इसमें विषय कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, आप ये जान लीजिए, तभी आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिजिक्स आती है इसमें केमिस्ट्री आती है, देन उसके बाद इसमें बायोलॉजी आती है, और चौथी बात इसमें जनरल इंग्लिश आती है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें नर्सिंग सब्जेक्ट्स के कोर्स के अनुसार बहुत सारे लोगों को क्वेरी होगी कि अगर हम नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या इसमें नर्सिंग सब्जेक्ट भी आते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी इसमें नर्सिंग सब्जेक्ट नहीं आते हैं। आपको ये 12th के बाद जस्ट एग्जाम देना है, तो आपके 12th के सिलेबस इसमें आएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल इंग्लिश। ये विद्यार्थी देखते हैं सीनेट प्रिपरेशन की क्या प्रोसेस होती है। सीनेट प्रिपरेशन अगर हम करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। अगर जैसे कि सीनेट प्रिपरेशन जो है 12th के बाद ही होती है, तो इसमें 12th के ही सब्जेक्ट्स आते हैं। ये बात मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी। तो पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप सीनेट क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है पीसीबी से आपकी एनसीईआरटी जो है एकदम क्लैरिफाई होनी चाहिए, अच्छी खासी आपको आनी चाहिए सारे टॉपिक्स। फिर उसके बाद जो है दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए सही है, आप निकाल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन को करते हैं तो आप एग्जाम 100% क्लियर कर सकते हैं। तो आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मैं फिर से रिकैप करवा देती हूँ। जितना मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है, सारी चीजें फिर से रिकैप कराती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीनेट एग्जाम जो होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो हम 12th के बाद देते हैं, और इसमें सिलेबस जो आता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए एनसीईआरटी की। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसे कंडक्ट कौन करवाता है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एबीवीएमयू, जी हाँ एबीवीएमयू, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसे कंडक्ट करवाती है, जो कि लखनऊ में है। इससे एफिलिएटेड मैक्सिमम 100 कुछ कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। फिर उसके बाद जो है नर्सिंग कोर्स में, इसमें जो है इसको सीनेट देने से आपको नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है, जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में जो। और फिर उसके बाद आइए देखते हैं कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है इसमें। जी हाँ, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, मेरिट तय करी जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसी मेरिट पे अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 6 तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको अच्छा सा कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके मार्क्स अच्छे थे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, नहीं तो प्राइवेट आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।